बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, रमजान का महीना जिसमें कुरान पाक उतरा, जिसमें लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई और फैसले के लिए रोशन बातें हैं, तो तुम में से कोई भी ये महीना पाए तो ज़रूर इसमें रोजे रखे, और जो बीमार और सफ़र में हो तो उतने दिनों के रोजे और दिनों में रखे। अल्लाह तबारक व तआला तुम पे आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता, इसीलिए तुम गिनती पूरी करो और अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई करो इस बात पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें हिदायत दी, और ताकि कि तुम अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रगुजार बन जाओ। प्यारे दोस्तों, माह रमज़ान की हकीकत क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने माह रमज़ान के रोजे मुसलमानों पर क्यों फ़र्ज किए, और रोज़ों की फ़र्ज होने की वजह क्या है, और रोजे रखने से इंसान को क्या क्या फ़ायदा होता है, और क्या रमज़ानुल मुबारक में रिज़्क़ को बढ़ा दिया जाता है, और रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला के रहमतें किस तरह नाजिल होती हैं, और रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में शैतान को कैद क्यों कर दिया जाता है, और इस माह रमज़ान मुबारक के महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने कितने लाख लोगों की बख्शिश फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस माह मुक़द्दस महीने में वो कौन कौन से 5 खास करम फरमाता है, और जो इससे पहले किसी उम्मत पर नहीं फरमाए, और रमज़ान की हर मुक़द्दस और बाबरकत रात में कितने हजार लोगों की बख्शिश की जाती है, और कितने लाख लोगों की जहन्नम से रिहाई मिलती है, और वो कौन से बदनसीब लोग हैं जिनको इस मुक़द्दस महीने में भी बख्शिश नहीं की जाती, और रमज़ान के मुक़द्दस महीने में गुनाह करने वाले लोगों के लिए प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन कौन से दर्दनाक और खौफनाक अजाब के बारे में बयान फरमाए। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाब कुरान हदीस की रोशनी में हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। लिहाजा आपसे ये गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा समझने के लिए आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और हमारे चैनल किंग इस्लामिक स्टेटस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और साथ में लगे बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे कोई भी छोटे बड़े वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। शुरू करते हैं एक प्यारे से लाइक के साथ। प्यारे दोस्तों, इस रमज़ान का 4 नाम है: माह रमज़ान, माह सबर, माह मुहासात और माह उसे अतिरिक्त। इसको सबर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि रोजेदार रोज़ा रखकर अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए रोज़ा रखता है, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसे रोज़ादार के लिए उसके हक़ में बेहतरीन अमल अता फरमाता है। और जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाता है कि रोज़ा ये मेरे लिए है और मैं ही इसके जजा हूँ। माह मुआसात के माना है भलाई करना, चूँकि इस मुबारक महीने में मुसलमान ख़ास तौर के अपने रिश्तेदार और अजीज़ों से भलाई करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब का हकदार बनते हैं, इसीलिए इसे माह मुआसात कहा जाता है। माह उसे अतिरिक्त कहा जाता है। इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इंसानों के रिज़्क़ के अंदर बरकत फरमा देता है, और गरीब लोग भी अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें खाते हैं, इसीलिए इसे माह रहमत रिज़्क़ कहा जाता है। हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब माह रमज़ान की पहली रात आती है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और आखिरी रात तक वो दरवाजे बंद नहीं किए जाते, यानी कि पहली रमज़ान से लेकर आखिरी ईद तक जो कोई भी बंदा इस माह मुबारक की किसी भी रात में नमाज पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला हर सजदे के बदले में उसके लिए 1500 नेकियां लिखता है। उसके लिए जन्नत में महल बनाया जाता है। तो प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई माह रमज़ान का पहला रोज़ा रखता है उसका सब का गुनाह माफ़ कर दिया जाता है, और उसके लिए सुबह शाम तक 70,000 फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआएं करते रहते हैं। रात और दिन में जब भी सजदा करता है उसके हर सजदे के बदले में जन्नत में एक ऐसा दरख्त लगाया जाता है। वो दरख्त इतना बड़ा होता है कि एक घोड़सवार 500 साल तक उसके छाये में अपने चक्कर लगाते रहे। हज़रत सैयद बिन जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस रमजान में मेरे उम्मत के लिए 5 चीज ऐसी अता की गई जो मुझसे पहले किसी नबी को ना मिली होगी। नंबर 1, जब माह रमजानुल की पहली रात होती है तो उनकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नजर रहमत अता फरमाता है, और फिर जिसकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला के नजर रहमत हो जाए उसे कभी भी अल्लाह तबारक व तआला अजाब ना देगा। नंबर 2, शाम के वक्त जो रोजेदार के मुंह से बू आती है तो वो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक मुस्क की खुशबू से भी बेहतर है। और नंबर 3, फरिश्ते रोजेदार के लिए दुआएं मफरत करते रहते हैं। और नंबर 4, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत से हुक्म फरमाता है कि मेरे नेक बंदे के लिए तैयार हो जाओ, अनकरीम वो दुनिया की मशक्क़त से मेरे घर में रहमत और सुकून पाएंगे। और नंबर 5, जब माह रमजान की आखिरी रात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला सबकी मग़फ़िरत अता फरमाता है। उस वक्त प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में एक शख्स ने फरियाद की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो लैलतुल क़द्र है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, क्या तुम नहीं देखते कि जब मजदूर अपने कामों से फारिग हो जाता है तो उन्हें उजरत दी जाती है, यानी कि मजदूरी। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और जुम्मा और अगले जुम्मे तक, माह रमजान अगले रमजान तक गुनाहों का कफ़ारा है जब तक कि गुनाहों से बचा जाए। हजरत सैयदना इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान शरीफ की हर शब्द यानी हर रात आसमान में सुबह सादिक तक एक ऐलान करने वाले फरिश्ता यह निदा करता है कि यह भलाई के तलबदार इरादा मुख्ता कर ले और खुश हो जा, और ऐ बुराई के इरादा करने वाले बुराई से बाज आ जा, और है कोई मग़फ़िरत का तलबगार कि उसकी तलब पूरी की जाए, है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा इस माह रमजान में कबूल की जाए, है कोई दुआ मांगने वाला कि उसकी दुआएं कबूल की जाए, है कोई शायर कि उसकी सवाल पूरा की जाए। अल्लाह तबारक व तआला हर रमजान मुबारक के बाद रात में इफ्तार के बाद 60,000 गुनाहगारों को जहन्नम से रिहाई अता फरमाता है, और ईद के दिन सारे महीने के बराबर गुनाहगारों की बख्शिश की जाती है। और एक दूसरी रिवायत में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह रमजानुल मुबारक के हर दिन में अल्लाह तबारक व तआला 10 लाख लोगों को जहन्नम से रिहाई अता फरमाता है। हजरत सैयदना अब्दुल इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला माह रमजान के रोज़े के इफ्तार के वक्त 10 लाख ऐसे गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ादी अता फरमाता है जिन पर गुनाहों के वजह से जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। हर दिन जुम्मा के दिन 10-10 लाख लोगों को जहन्नम से रिहाई अता फरमाया जाता है जो अजाबे इलाही के हकदार बन चुके थे। हजरत सैयदना अब्दुल इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमजानुल मुबारक की पहली रात आती है तो अरसे अजीम के नीचे से मसीर नामी हवा चलती है जो जन्नत के दरख्तों को पत्तों को हिला देती है। इस हवा के चलने से ऐसे दिलकश आवाज़ पैदा होती है कि इससे बेहतर आवाज़ आज तक नहीं सुनी गई। इस दिलकश आवाज़ को सुनकर बड़ी बड़ी आंखें वाले खूबसूरत हुस्न जमाल खड़ी होती है। फिर वो हूरे जन्नत दरोगाए से कहती है कि ये कैसी रात है। उस वक्त जन्नत के दरोगा हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम जन्नत के हुरू से कहते हैं कि ये रमजान की पहली रात है। जन्नत के दरवाजे उम्मत मोहम्मदिया के रोजेदारों के लिए खोल दिए गए हैं। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है जब रमजानुल मुबारक का महीना आता है तब नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक जाहिर हो जाता है और आप नमाजों में कसरत करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ मांगा करते हैं। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोजख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, और रमजानुल मुबारक का महीना वो बाबरकत महीना है
जिसमें अल्लाह तबारक व ताला चाहता है कि मेरे बंदे खूब इबादत करें और मेरी रजा हासिल कर लें, और इसी वजह से अल्लाह तबारक व ताला शैतान को जंजीरों में कैद कर देता है। और अल्लाह तबारक व ताला ये चाहता है कि मेरे बंदे इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। प्यारे दोस्तों, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग इस महीने में भी अपनी बख्शिश ना करवा सके वो किस महीने में करवाएंगे। प्यारे दोस्तों, जो माह रमज़ान के मुबारक महीने में भी गुनाहों से बाज नहीं आते, उनसे मुतालिब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। चुनांचे की हजरत सैयदना उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत जलीलो और रुस्वा ना होगी जब तक वह माह रमज़ान की हक अदा करते रहेगी। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में अर्ज किया गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रमज़ान का हक जाया करना और उम्मत की जलीलो और रुस्वा होना क्या है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह रमज़ान के महीने में हराम कामों का करना, और फिर फरमाया जिसने रमज़ान के महीने में जिना किया या शराब पी तो अल्लाह तबारक व ताला और जितने अल्लाह तबारक व ताला के फरिश्ते वो सब उस पर लानत करते रहेंगे। बस यह शख्स अगर अगले रमज़ान से पहले मर गया तो उसके पास कोई एक ऐसी नेकी ना होगी जो उसे जहन्नम के आग से बचा सके। तो आप इस माह रमज़ान से डरो। जिस तरफ इस माह रमज़ान की नेकियां बढ़ा दी जाती है, उसी तरफ एक छोटी सी गुनाह करने पर ज़्यादा से ज़्यादा गुनाह आपके सरों पर चढ़ जाती है। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।